हाय एवरीवन, दिस इज़ दिव्या अगेन। वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बताया, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो अल्कोहल डिटेक्ट कैसे किए जाते हैं, कि हम पता कैसे लगाएं कि कैसे अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है तो इसमें मोनोहाइड्रिक ही, अभी डाईहाइड्रिक की बात नहीं आई, बट मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिटेक्ट करने का तरीका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्रूटी ऑर्डर वाले होते हैं और बिल्कुल ही कलरलेस लिक्विड होते हैं। तो बहुत सारे अल्कोहल ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं दिखने में, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उनके नाम भी अलग होते हैं, वो होती भी अलग अलग हैं, बट वो दिखने में एक जैसे होते हैं। तो ऐसे अल्कोहल को डिटेक्ट करने के 4 तरीके हैं: लुकास मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आज का टॉपिक है लुकास मेथड। तो ये एक मिक्सचर है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये एक मिक्सचर लुकास रिएजेंट के नाम से ही मिलता है और लेबोरेटरी में भी मेनली बना के ही रखा हुआ होता है, बच्चों को बनाने के लिए नहीं दिया जाता। तो ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे अल्कोहल को डिटेक्ट करता है, आइए अब इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कलरलेस लिक्विड दिया, आपने सूंघ के देखा उसकी फ्रूटी ऑर्डर है, उसके ऊपर उसमें लुकास रिएजेंट मिला दिया, उसे थोड़ा सा शेक किया, अगर उसने विद इन सेकेंड्स टर्बिडिटी दे दी तो वो है टर्शरी अल्कोहल। टर्बिडिटी का मतलब है धुंधलापन, पानी को उसने धुंधला कर दिया तो वो है टर्शरी अल्कोहल। अब वो पानी कहाँ से आया, वो धुंधलापन कहाँ से आया, अब उस पर बात करते हैं वो हुआ कैसे। जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है प्लस HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसमें एज ए रिएजेंट वर्क करेगा। जो अल्कोहल का OH है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H है, ये दोनों आपस में मिलके वाटर बना देंगे और OH की जगह पे जाके क्लोरीन जुड़ जाएगा। उस क्लोरीन के जुड़ने के बाद वो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना देगा और वाटर अलग से बना देगा। ये टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा शेक करने के बाद वाटर के अंदर जो टर्बिडिटी आएगी, जो एकदम से इमीडिएटली टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स आएगी, वो टर्बिडिटी होगी ब्यूटाइल क्लोराइड की। ये ब्यूटाइल क्लोराइड की टर्बिडिटी इसलिए आई क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक क्लोराइड्स होते हैं ये मेनली वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, बिल्कुल भी इनसोल्यूबल नहीं, बट इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा टर्बाइड होते हैं और ये कम टर्बाइड होते हैं। अगर वो एकदम से टर्बाइड नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वही टेस्ट ट्यूब हम थोड़ी सी और देर तक के लिए, मतलब अगर उसने टर्बिडिटी दिखा दी विद इन मिनट्स, हमने उसे 10 मिनट, 15 मिनट, 5-10 मिनट, 30 मिनट, घंटा नहीं, सिर्फ हमने उसमें टर्बिडिटी, हम उसमें चेक करेंगे, उसे शेक करेंगे मिनट्स में, अगर उसने टर्बिडिटी दिखा दी मिनट्स में तो वो है सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये कैसे हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना देगा, वो टर्बिडिटी दिखाएगा। जब हम कोई भी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ मिलाएंगे उसमें वाटर अलग बन जाएगा, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल है, चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल है, चाहे वो टर्शरी अल्कोहल है, और अल्कोहल का क्लोराइड बन जाएगा। ये होगा लुकास रिएजेंट में जब हम अल्कोहल मिलाएंगे, तो ये तब होगा। इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो एज ए रिएजेंट वर्क करेगा और जो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्शन में पार्ट लेगा। अगर उसने विद इन मिनट्स टर्बिडिटी दिखा दी तो वो है सेकेंडरी अल्कोहल। बट अगर उसने मिनट में भी टर्बिडिटी ना दिखाई तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करें, तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर उसने मिनटों में भी टर्बिडिटी नहीं दिखाई तो हम उसे हीट करेंगे अच्छे खासे टेम्परेचर पे और उसे शेक करेंगे काफ़ी देर तक, जब तक शेक करेंगे जब तक उसने टर्बिडिटी नहीं दिखाई, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल तो है नहीं, टर्शरी अल्कोहल है नहीं, तो बचा हुआ क्या है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। फिर वो प्राइमरी अल्कोहल ही होगा। टर्बिडिटी वो तब दिखाएगा उसकी सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी टर्बिडिटी दिखा देगा, क्योंकि वो नहीं घुलेगा पानी में, इसलिए वो जल्दी टर्बिडिटी दिखा देगा। अब इसमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। टर्शरी अल्कोहल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। इनमें किसी में भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल कोई भी अल्कोहल हो अलग निकल जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लुकास टेस्ट।
इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि लुकास टेस्ट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ एल्कोहल्स. लुकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. When an alcohol is mixed with Lucas reagent, an alkyl chloride is formed. Since alkyl chlorides are insoluble in water, a turbidity is obtained at room temperature. A tertiary alcohol gives the turbidity immediately. A secondary alcohols give the turbidity within 5 minutes, while a primary alcohol does not give any turbidity at room temperature. सेम वही जो मैंने आपको अभी अभी समझाया. एल्कोहल डिटेक्ट करने का ये तरीका है. अब इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टर्शरी अल्कोहल एकदम से टर्बिडिटी क्यों दे देगा, सेकेंडरी या प्राइमरी क्यों नहीं. जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो एकदम से टर्बाइड हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड है, वो एकदम से नहीं घुलेगा इसलिए. और जो वीक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो थोड़ी देर में घुलेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग. कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन की मेन डेफिनेशन ये है कि वो आयन जिसके सेंटर के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके सेंटर के कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है. अब हम देखें कि टर्शरी अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप कार्बन पे 3 है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 ही है. तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं. कार्बोकैटायन की वजह से उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से उसका पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, इसलिए वो इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देगा.